जय सीताराम। तो पिछली वीडियो में हम सभी ने पढ़ा कि चार्ज क्या होता है, चार्ज की प्रॉपर्टी और किसी भी न्यूट्रल बॉडी को हम किस प्रकार चार्ज कर सकते हैं। तो अब उस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ इस चैप्टर का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो हमें यह बताता है कि दो चार्ज एक दूसरे को कितने फोर्स से रिपेल करेंगे या एक दूसरे को कितने फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे। पिछले वीडियोस में हमने देखा कि जो सेम चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो कूलॉम्स लॉ हमें बताता है कि जो रिपल्सन और ये जो अट्रैक्शन होता है वो कितने फोर्स से होता है। हम अपनी छोटी कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि फोर्स क्या होता है। फोर्स यानी बल। बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने का प्रयत्न करता है। अब जैसे यहाँ पे 2 पॉइंट चार्ज हुए, एक प्लस एक माइनस। अब ये माइनस और प्लस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे तो कितनी फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे, और अगर माइनस माइनस हुआ तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो कितने फोर्स से रिपेल करेंगे, एक दूसरे को दूर भगाएंगे। एक दूसरे को दूर भगाएंगे तो कितने फोर्स से दूर करेंगे। तो ये सारी जानकारी हमें मिलती है कूलॉम्ब के इस लॉ से। कूलॉम्ब ने हमें अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताया कि जो फोर्स होता है वो किस किस चीज़ों पे डिपेंड करता है। कूलॉम्ब का यह नियम सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए होता है। अब पॉइंट चार्ज क्या होता है? पॉइंट चार्ज हम उसे कहेंगे जो एकदम जीरो साइज का हो। ए चार्ज पार्टिकल ऑफ जीरो साइज। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के जो भी बिहेवियर हैं हमें बताए गए हैं वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को एज अ पॉइंट चार्ज मानकर ही बताया गया है। मतलब जितने भी हुए हैं एक्सपेरिमेंट उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के चार्ज को पॉइंट चार्ज ही माना गया है। तो अब देखते हैं कि कूलॉम्ब का नियम क्या है। मान लेते हैं कि 2 पॉइंट चार्ज है, पहला है Q1, दूसरा है Q2। ये एक दूसरे से r डिस्टेंस पर हैं। ध्यान रहे हम पॉइंट चार्ज ही लेंगे। Q1 एंड Q2 आर पॉइंट चार्ज। Q1 और Q2 एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे और वो फोर्स रिपल्सन का भी हो सकता है और अट्रैक्शन का भी हो सकता है। तो कूलॉम्ब ने हमें बताया कि वो जो फोर्स होता है वो प्रोपोर्शनल होता है डायरेक्टली Q1 इंटू Q2 के। कूलॉम्ब ने हमें बताया कि जो फोर्स होता है जिसे हम इलेक्ट्रिक फोर्स या कभी कभी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स या कभी कभी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहते हैं। कूलॉम्ब ने बताया कि जो फोर्स होता है वो दोनों चार्जों के प्रोपोर्शनल होता है, और दूसरी बात कूलॉम्ब ने हमें यह बताया कि वो फोर्स दोनों चार्जों के बीच की दूरी के वर्ग का इन्वर्स प्रोपोर्शनल होता है। मतलब F इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो इन दोनों से हमें फोर्स के बारे में क्या पता चलता है कि F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2/r²। अब हम सभी जानते हैं कि ये जब हटाएंगे प्रोपोर्शनल का साइन तो एक कांस्टेंट आ जाएगा KQ1Q2/r²। यहाँ पे K कूलॉम्ब्स कांस्टेंट है। यहाँ पर जो कूलॉम्ब कांस्टेंट है वो मीडियम पे डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन मीडियम। इस फॉर्मूले से हमें क्या पता चल रहा है कि
Q1 और Q2 का मान जितना ज़्यादा होगा फोर्स उतना ही ज़्यादा होगा, और R का मान जितना ज़्यादा हो जाएगा फोर्स उतना कम हो जाएगा। मतलब अगर चार्ज बहुत दूर हैं तो फोर्स कम होगा, दूर हैं अगर चार्ज तो, और अगर चार्ज बहुत पास हैं तो फोर्स ज़्यादा होगा इसके कंपैरिजन में। के का जो मान होता है वो मीडियम पे डिपेंड करता है। फ्री स्पेस या एयर के लिए इसका मान 9 × 10⁹ होता है के का। और इसकी यूनिट अगर हम इस फॉर्मूले में Q1 Q2 और R F इन सभी का मान SI यूनिट में रखें, इन सभी को SI यूनिट लें, तो के का जो यूनिट हो जाएगा वो होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ये कहाँ से हम ये भी देख लेते हैं। अगर हम कूलम्ब के लॉ से के की वैल्यू निकालें तो वो क्या हो जाएगी, के का मान हमें निकालना है। आर स्क्वायर को उधर भेज दिए तो F × R², Q1 Q2 नीचे हो जाएगा, Q1 × Q2। फोर्स की SI यूनिट न्यूटन, आर क्या है डिस्टेंस, और डिस्टेंस की SI यूनिट होती है मीटर, R² तो यानी मीटर स्क्वायर बाई Q1 × Q2। Q1 और Q2 दोनों चार्ज है, और चार्ज की SI यूनिट हमने पहले ही लेक्चर में डिस्कस की थी, कूलम्ब होती है, तो बाई C²। देख लीजिए वही चीज आई है। के का जो मान होता है वो होता है K = 1/4πε0। यहाँ पे ये तो के का जो मान था वो न्यूमेरिकल वैल्यू थी, लेकिन हम उसको निकालेंगे कहाँ से, तो K = 1/4πε0। यहाँ पे ये जो सिंबल है इसे हम एप्सिलॉन नॉट कहते हैं, ये इसको हम पढ़ते हैं एप्सिलॉन, EPSILON। ये एक ग्रीक लेटर है। और यहाँ इसके नीचे जो छोटा सा हमने जीरो लगाया है नॉट, एप्सिलॉन नॉट जिसे हम कह रहे हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि एप्सिलॉन जो है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एयर या वैक्यूम जो भी कह लें हम। अब एक नया चीज आ गया, परमिटिविटी क्या है, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। देखा जाए परमिटिविटी बहुत खास नहीं, ये बस मैटर की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो यह डिसाइड करेगा कि चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स कितना होगा। जैसे अब किसी भी मैटर की परमिटिविटी अगर ज़्यादा होगी तो फोर्स कम हो जाएगा, और किसी भी मैटर की अगर परमिटिविटी कम होगी तो फोर्स ज़्यादा रहेगा। तो आज हमने देखा कि दो चार्जों के बीच में जो फोर्स होता है वो कितना होता है, KQ1 Q2/R²। अच्छा, ये जो फोर्स होता है वो किस डायरेक्शन में होगा, तो ये भी ध्यान रखेंगे। फोर्स हमेशा उन चार्ज को जोड़ने वाली सीधी रेखा के सीध में होगा। लाइन ज्वाइनिंग फोर्स जो होगा सेंटर ऑफ बोथ चार्ज। जैसे ये Q1 और ये Q2 है, तो Q1 मान लीजिए ये प्लस है, ये प्लस है, तो ये जो फोर्स लगाएगा रिपल्सन फोर्स वो इधर, क्योंकि देखिए यही तो लाइन उन दोनों को ज्वाइन कर रही है, यही लाइन उन दोनों चार्ज को जोड़ रही, तो ये फोर्स इधर लगाएगा और इसके द्वारा फोर्स इधर होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।